तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं केमिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये जो क्लास 12 के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, या फिर आप बोर्ड्स देते हैं या जेई देते हैं या नीट देते हैं तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। और हम लोग इस वीडियो में इस चैप्टर को बहुत ही बेसिक लेवल से लेकर के हाई लेवल तक करेंगे, है ना, जो कि एकदम बेसिक लेवल से शुरू होकर के हाई लेवल तक जाएगा, जो आपको इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी डॉट्स होंगे उसको सॉल्व करने में एकदम मदद करेगा। ठीक है, तो जैसा कि हेडिंग है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, हम लोग यहाँ इसको शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल आता है प्रत्येक बच्चा का, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं सर, वो आए कहाँ से, या होते क्या है, या ये क्या है, एसिड्स हैं, बेसेस हैं या सॉल्ट्स हैं। ये सब बेसिक बेसिक सवाल आते रहते हैं, तो हम लोग एकदम बेसिक लेवल से शुरू करते हैं और देखते हैं इस चैप्टर का। तो हम लोग सबको हर एक आदमी को पता है कि जो कंपाउंड्स होते हैं, है ना, जो भी कंपाउंड्स होते हैं उनको तीन तरीके से बांटा जा सकता है ना। तीन तरीके से बांटा जा सकता है। पहला कहा जा सकता है कि एसिड्स, है ना, एसिड्स। हम लोग इसलिए इस बात के यहां से शुरू कर रहे हैं, आपको बहुत, मुझे पता है कि आप लोगों को पता होगा, इससे जो हम बताएंगे इससे ज्यादा पता होगा। बस एक रिकॉल है ये, जो आपको लेकर के चलेगा और चैप्टर को समझने में थोड़ा मदद करेगा, और बीच बीच में इसका, है ना, यूटिलाइजेशन भी होगा, तो थोड़ा सा ध्यान देकर चलेंगे। एसिड्स हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, बहुत बेसिक बेसिक बात हम लोग पढ़े हैं एसिड्स के बारे में, कि वैसे कंपाउंड्स, है ना, वैसे कंपाउंड जिनका पीएच वैल्यू जो होता है, एकदम बेसिक बेसिक बात हम लोग करेंगे, जिनका पीएच वैल्यू जो होता है वो लेस देन 7 होता है। आप दूसरी बेसिक बात पर पढ़ते हैं कि सॉर इन टेस्ट होता है ना, आप ये पढ़े हैं, आपको ये पता है सॉर इन टेस्ट होता है। दूसरा चीज हम लोग और भी पढ़ते आ रहे हैं कि एक्वा सॉल्यूशन में, है ना, ये H प्लस आयन देते हैं। ठीक है, ये gives H plus ions in aqueous solution। हम लोग ये भी जानते हैं, है ना, ये कॉन्सेप्ट भी याद रखना है। ये जो कॉन्सेप्ट है आर्हेनियस का, ये कॉन्सेप्ट भी याद रखना है आपको कि आर्हेनियस कॉन्सेप्ट था कि जो एक्वा सॉल्यूशन में H प्लस आयन देते हैं वो एसिड्स कहलाते हैं। आप लोगों ने ये भी सीखा है कि ये जो है वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं, है ना, कि अगर आपके पास ब्लू लिटमस पेपर है तो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करते हैं। उसके साथ साथ आप एक और पढ़ें जो इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, लेविस का कॉन्सेप्ट, है ना। लेविस का जो एसिड बेस का कॉन्सेप्ट था, वो जो इस चैप्टर में बहुत ज्यादा यूटिलाइज होने वाला है ना, कि जो क्या होते हैं, लोन पेयर रिसेप्टर होते हैं, लोन पेयर्स एक्सेप्टर्स होते हैं, है ना, कि वैसे कंपाउंड जो एक्वा सॉल्यूशन में H प्लस आयन देते हैं, ये आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट था। लेकिन आपके पास एक लुइस का कॉन्सेप्ट यहां इस्तेमाल होने वाला है कि वैसे कंपाउंड जो है लोन पेयर एक्सेप्टर्स होते हैं, जो लोन पेयर एक्सेप्ट करते हैं वो कहलाते हैं एसिड। इसका कुछ एग्जांपल भी आपके पास जैसे है, और भी प्रॉपर्टीज है, लेकिन हम लोग इसमें बस शॉर्ट रिवीजन कर रहे हैं यहाँ पे। जैसे आप लोगों ने एसिड के लिए HCl, है ना, एक्वस होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आपने H2SO4, है ना, ऐसे, हाँ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, है ना, फॉर्मिक एसिड। इसी तरह से लोन पे एक्सेप्टर वाले एसिड जो होगा, जैसे कि आप BF3, ये सब एसिड्स के बारे में आप जान रहे हैं, है ना, और आपने पढ़ा है, ये आप बहुत बेसिक लेवल से 10 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। दूसरी बात, दूसरी तरफ आ जाता है हमारे पास बेसेस आते हैं। जस्ट इसके अपोजिट बात हम लोग करेंगे कि बेस हम लोग किसको बोलते हैं, है ना। तो हम लोगों ने यहां पर भी डिस्कस किया हुआ है कि जिनका पीएच वैल्यू जो होगा वो ग्रेटर देन 7 हो जाएगा, वे श्योर इन टेस्ट एसिड हमारे होते हैं, तो ये हमारे बिटर इन टेस्ट होते हैं। ठीक है, आप
अब इसमें आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट था कि H प्लस आयन देते हैं, तो यहां पे हम लोगों ने पढ़ा है कि OH माइनस आयन देते हैं। ठीक है, एक्वा सॉल्यूशन में, कि जैसे इसको एक्वा सॉल्यूशन में हम लोग डालते हैं तो ये एक्वा सॉल्यूशन में OH माइनस आयन देते हैं। ये जो है एसिड्स जो है वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करते हैं, तो ये जो है उल्टा जस्ट हो जाए कि रेड लिटमस अगर रहेगा आपके पास, रेड को किस में कन्वर्ट कर देंगे, ब्लू लिटमस पेपर में कन्वर्ट करेंगे। इसके साथ जो भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे होने वाला है वो हम लोग का लोइस का ही कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में इस्तेमाल होगा, जो हम लोग बहुत बेसिक से जानते हैं कि ये लोन पेयर एक्सेप्टर होंगे तो एसिड होंगे, और ये जो होंगे वो लोन पेयर डोनर होंगे, है ना, लोन पेयर्स डोनर होंगे। जो लोन पेयर डोनर होंगे वो कहलाएंगे हमारे बेसेस। इसी तरह से जैसे एग्जांपल कुछ हम लोग देख लेते हैं, बेसिक एग्जांपल जैसे होते हैं कि आपके पास NaOH, है ना, KOH, या बेसिक एग्जांपल अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड भी आप बोल सकते हो। ठीक है, या फिर अगर हम लोग इसका हिसाब कॉन्सेप्ट देखना चाहें लोन पेयर डोनर और एक्सेप्टर वाले, तो यहां पे आपके पास एक आ जाएगा NH3। तो ये सब जो है वो एसिड्स और बेस के प्रॉपर्टीज हैं, है ना। तो ये एसिड्स जो H प्लस जिसका pH वैल्यू लेस देन 7 होता है, जो सॉर इन टेस्ट होते हैं, H प्लस आयन जल में घुल करके देते हैं, ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं, लोन पेयर एक्सेप्टर होते हैं। इसका और एक टर्म है फेनोनैप्थलीन को अगर हम लोग इसमें मिलाएंगे एसिड्स में तो ये कलरलेस रहेगा, जबकि बेस में अगर हम लोग मिलाते हैं तो वो पिंक कलर देता है। ये लोन पेयर एक्सेप्टर्स होते हैं, है ना। कुछ एग्जांपल्स हैं, बेसेस में भी हम लोग देख लिए हैं, है ना, कि pH वैल्यू ग्रेटर देन 7 होता है, बीटर इन टेस्ट होते हैं, है ना। ये OH माइनस आयंस देते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, जो आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट है। ये रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। लोन पेयर डोनर होते हैं। हम लोग इस चैप्टर में यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मूल रूप से इस पे बात करेंगे, है ना, लोन पेयर एक्सेप्टर्स और लोन पेयर डोनर। यानी इस चैप्टर में हम लोगों को लेविस का कॉन्सेप्ट भी इस्तेमाल होने वाला है। अलग अलग थ्योरी को जब पढ़ेंगे हम लोग, है ना, बात करेंगे इस चैप्टर के बारे में, है ना, चीजों को समझेंगे। अगर हम लोग इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो ये सब चीजों का इस्तेमाल होगा, है ना। कुछ एग्जाम्पल इस तरह से है, तो अगर आप लिख लेंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग इसको और देखते हैं और भी क्या कॉन्सेप्ट है। एसिड और बेस के बाद जो हम लोग क्या कॉन्सेप्ट्स देते हैं तीसरे कंपाउंड यानी सॉल्ट्स के बारे में, हाँ, जो इस चैप्टर को ज्यादा इंपॉर्टेंट और ज्यादा बेसिक बनाएगा। हम लोगों के पास जो कॉन्सेप्ट होगा ये, तो हम लोग सॉल्ट्स के बारे में अगर बात करें, बेसिक्स हम लोगों को सिखाया जा रहा है। सॉल्ट का बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोगों को सिखाया जा रहा है। शुरू से ही हम लोगों ने बहुत ज्यादा ये लिखा है, रिएक्शन पढ़ा है कि जब भी हम लोग अगर एसिड्स को, है ना, और बेस को मिलाते हैं, एसिड और बेस को जब मिलाते हैं तो हम लोग को मिलता है सॉल्ट प्लस में वाटर, है ना। हम लोग को बताया जा रहा है कि अगर सॉल्ट बनानी हो हम लोग को तो जब एसिड्स और बेस मिलते हैं तो हम लोग को मिलता है सॉल्ट और वाटर। एक बहुत ही कॉमन रिएक्शन हम लोग के पास है कि जैसे HCl है, अगर हम लोग इसमें एक बेस लेते हैं NaOH लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, दोनों एक्वस सॉल्यूशन में अगर जाएगा ये दोनों है तो ये डिसोसिएट्स हो जाएंगे, है ना, डिसोसिएट हो जाएंगे H प्लस आयन में और Cl माइनस आयन में। इधर ये डिसोसिएट हो जाएगा Na प्लस में और OH माइनस में, है ना। ये H प्लस आयन दे रहा है तो एसिड हो गया, OH माइनस आयन दे रहा है तो बेस हो गया। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि जो एनायनिक पार्ट है एसिड का और कैटायनिक पार्ट है बेस का, ये दोनों जब हम कंबाइन करेंगे तो एक नया कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। वो कंपाउंड हमारा होगा NaCl, है ना, NaCl। और इस पार्ट को अगर हम लोग देखें तो हमारे पास क्या फॉर्मेशन होगा, वाटर का फॉर्मेशन। तो ये जो बना कंपाउंड, ये कंपाउंड हमारा क्या हो गया, सॉल्ट, है ना, सॉल्ट।
तो हम लोग ये शुरू से ही जान रहे हैं कि जब एसिड्स और बेस मिलते हैं तो एक नए कंपाउंड का निर्माण होता है, सॉल्ट का, है ना। तो इस चैप्टर में ये चीजें क्यों बताई जा रही है, क्योंकि ये बहुत बेसिक है और जीरो लेवल से लेकर के हम लोग चल रहे हैं ताकि आप चैप्टर को समझ पाए, कंपाउंड को समझ पाए, ये कंपाउंड्स आया कहाँ से, और आपको ये समझने में मदद कर मिले और आप रिलेट कर पाए कि जो आप पढ़ रहे हैं वो कोई एक्स्ट्रा नहीं है, कोई बाहर का चीज नहीं है, कोई नया नहीं है, कोई एडवांस नहीं है, बहुत बेसिक लेवल का चीज है ये, है ना। बहुत बच्चों के माइंड में ये आ जाता है ये बहुत बड़ा कुछ चैप्टर होगा, कुछ अलग अलग है, कंपाउंड बहुत कॉम्प्लेक्स तरीके से लिखे होते हैं, जबकि नाम भी है इसका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, तो बच्चा बहुत ज्यादा इसमें इरिटेट कर जाता है। तो वैसा कुछ नहीं है, हम बहुत बेसिक ले जाएंगे हम लोग यहाँ से। तो समझते हैं हर आदमी, हम लोग है ना, समझते हैं कि इस तरह से एसिड्स और जब बेस मिलते हैं तो सॉल्ट बनते हैं। इसी तरह का बहुत सारे सॉल्ट्स हो गए, जैसे आपके पास एक एग्जांपल आया कि NaCl एक सॉल्ट है, तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे सॉल्ट्स आप बनाते हैं, जैसे कि आप NaCl बनाए, इसी तरह से KCl बनाते हैं आप इस तरह से K2SO4 लिख सकते हो, है ना, कि H2SO4 और KOH, मान लो सोडियम हाइड्रोक्साइड, और अगर सल्फ्यूरिक एसिड को मिलाएं तो हमारे पास ये इस तरह का बना। तो ये जो सॉल्ट्स आपके पास बनते रहते हैं, है ना, मतलब सॉल्ट आप जान रहे हैं, आप जान पा रहे हैं कि सॉल्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं। जब एसिड बेस मिलते हैं तो सॉल्ट बन जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या समझ लिए, सबसे पहली बात कि एसिड्स क्या है, बेस क्या है, सॉल्ट क्या है, एसिड्स के प्रॉपर्टीज, बेस के प्रॉपर्टीज, और है ना थोड़ी सी सॉल्ट के बारे में। एक और चीज हम लोग बात करते हैं यहाँ पे आगे बढ़ते हुए, कि जब हम सॉल्ट्स को देखते हैं तो बेसिकली जब इस अगेन अगर इसको एक्वा सॉल्यूशन में जाता है ये लोग, इस तरह से आयनों में डिसोसिएट हो जाते हैं। इस प्रॉपर्टी को भी हम लोग जानते ही हैं, है ना, हम लोग बहुत बेसिक से ही पढ़ते आ रहे हैं कि ये जैसे ही एक्वा सॉल्यूशन में जाते हैं तो ये डिसोसिएट कर जाते हैं इस तरीके से, है ना। और इसी प्रॉपर्टी के आधार पे इनको इलेक्ट्रोलाइट्स कहा जाता है और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कहा जाता है। वो सब तो चलो खैर बाहर की बातें हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे नहीं करेंगे ज्यादा, है ना। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग और सॉल्ट्स को लेकर के विशेष बात हम लोग करते हैं, ठीक है, कि सॉल्ट्स होते क्या हैं, कितने प्रकार के होते हैं, और जो हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के शुरुआत में ही कह रहे थे कि ये चैप्टर को, है ना, किस कैटेगरी में रखा जाएगा, या इस कंपाउंड्स को किस कैटेगरी में रखा जाएगा, एसिड, बेस या सॉल्ट को। तो आप यहां से समझ पाएंगे और रिलेट कर पाएंगे। तो आपके पास जो भी सॉल्ट्स होते हैं, है ना, जो भी सॉल्ट्स होते हैं वो जनरली दो तरह के होते हैं। जितने भी आपके पास सॉल्ट्स हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होते हैं सिंपल सॉल्ट्स, सिंपल सॉल्ट्स, ठीक है, सिंपल सॉल्ट, और दूसरे होते हैं, है ना, मॉलिक्यूलर सॉल्ट्स और एडिटिव सॉल्ट्स, ठीक है, दूसरे होते हैं एडिटिव सॉल्ट्स, एडिटिव सॉल्ट्स। सिंपल सॉल्ट्स कहने का मतलब क्या है कि वैसे सॉल्ट जो सिंपली बने हैं, एनायन वाला पार्ट है हमारा एसिड से, कटायन वाला पार्ट है बेस से, उनका फॉर्मेशन हुआ, जैसे अभी आपने बनाया था NaCl, KCl, AgBr, है ना, K2SO4, किसी को भी हम लोग देखेंगे इसमें से, है ना। तो ये इसमें ध्यान देने वाली बातें क्या थी कि जैसे NaCl को हम लोगों ने अभी देखा कि इसमें दो पार्ट हैं, Na+ और Cl-। Na वाला जो पार्ट था वो एक बेस से आया था, कटायनिक पार्ट, और एनायनिक पार्ट जो Cl- है वो एसिड से आया। दोनों सिंपल कॉम्बिनेशन किए, दोनों लोग सिंपल आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ दोनों के बीच में, और ये NaCl का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। तो ये सिंपल सॉल्ट कहलाए। दूसरा है हमारे पास एडिटिव सॉल्ट। एडिटिव सॉल्ट नाम से ही लग रहा है कि इसमें एडिशन हुआ है। एडिटिव सॉल्ट या इनको मॉलिक्यूलर सॉल्ट्स भी बोलते हैं, मॉलिक्यूलर सॉल्ट्स, ठीक है, मॉलिक्यूलर सॉल्ट। अब जो एडिटिव सॉल्ट, नाम में नहीं लग रहा है कि सॉल्ट्स का एडिशन हुआ है यहां पे। तो जब सॉल्ट्स का एडिशन हुआ
जब इस दो या दो से अधिक सॉल्ट केमिकली कंबाइन किए और जब केमिकल कॉम्बिनेशन के बाद एक नए सॉल्ट का निर्माण हुआ, वो सॉल्ट जो हमारा है वो एडिटिव सॉल्ट या मॉलिक्यूलर सॉल्ट होता है। वो एडिटिव सॉल्ट्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं डबल सॉल्ट्स, डबल सॉल्ट्स, ठीक है, और दूसरे होते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स, ठीक है, और इन्हीं को कहा जाता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है, इन्हीं को कहा जाता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और इनको एक और नाम से जाना जाता है लैटिस सॉल्ट, इनको लैटिस सॉल्ट भी कहा जाता है। अब देखो यही हम लोग को समझना है और यहां से भी सवाल आते हैं, तो हम लोग इसको देखेंगे ध्यान से। अब हम लोगों ने देखा कि सॉल्ट्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ। तो सर हमारे पास जब एसिड्स और बेस आए, एसिड और बेस मिले तो एक नए कंपाउंड का निर्माण हुआ, उस कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं सॉल्ट। अब सॉल्ट जो है, अब उसको हम लोगों ने दो तरीके से बांट दिया, एक बोला सिंपल सॉल्ट और दूसरा एडिटिव सॉल्ट। सिंपल सॉल्ट हम लोगों ने किसको कहा, बेसिस सॉल्ट, है ना, जो सिंपली एसिड के एनायन पार्ट और बेस के कटायन वाले पार्ट दोनों को मिलने से जो सॉल्ट्स बने हैं वे कहलाएंगे सिंपल सॉल्ट। एकदम सिंपल एडिशन हुआ उन लोगों का, है ना, सिंपल एक आयोनिक बॉन्ड बना यहां पर और एक कंपाउंड का निर्माण हुआ, मॉलिक्यूल का निर्माण हुआ, वे कहलाएंगे हमारे सिंपल सॉल्ट। इस तरह से जब इधर आते हैं तो यहां पे नाम एडिटिव सॉल्ट्स कहा जाता है। एडिटिव सॉल्ट कहने का मतलब नाम से ही लग रहा है इसमें जरूर कुछ एडिशन हुआ। वो एडिशन किस प्रकार का हुआ उसके आधार पे दो तरीकों के होते हैं हमारे एडिटिव सॉल्ट या मॉलिक्यूलर सॉल्ट। एक होते हैं हमारे डबल सॉल्ट्स जिन्हें लैटिस सॉल्ट्स भी कहा जाता है, और दूसरे होते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, है ना। आपने देखा एग्जांपल समझते हैं हम लोग, जैसे आपने देखा होगा ये K2SO4 Al2SO4 का होल थ्रस्ट 24H2। आपने इसका नाम अलग अलग तरीके से बोला होगा, सुना होगा। इसको पोटास एलम कहते हैं इस चैप्टर में हम लोग यहां पे, पोटास एलम। अब इस सॉल्ट को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर सिंपल दो सॉल्ट्स का एडिशन हुआ। आपके पास एक है हमारा पोटेशियम सल्फेट, दूसरा अल्युमिनियम सल्फेट। ये दोनों सॉल्ट का इक्विमोलर प्रोपोर्शन में जब सिंपल एडिशन हुआ तो एक नया सॉल्ट का बना फॉर्मेशन हुआ। इस सॉल्ट को हम लोग बोलते हैं एडिटिव सॉल्ट का डबल सॉल्ट। ये कौन सा सॉल्ट होगा, डबल सॉल्ट। कहीं पे आपने कोई और कंपाउंड भी देखा होगा, जैसे आपने देखा होगा इस तरह से, है ना, या आपने ऐसा देखा होगा, ठीक है, या आपने इस तरीके के कंपाउंड्स देखे होंगे। इस तरह से कंपाउंड आपने जो इस तरीके के कंपाउंड या इस तरह के कंपाउंड, इस तरीके के कंपाउंड देखे हैं, आपने जो देखा है इन कंपाउंड्स को, ये कंपाउंड्स ही हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है। अब इनके बारे में तो हम लोग बहुत आसानी से डिस्क्रिप्शन दे पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। अब जब हम लोग इस चैप्टर को पढ़ लेंगे तो हम इसके बारे में भी बहुत आसानी से हम लोग बोल पाएंगे, है ना, कह पाएंगे कि ये कैसे बना। जैसे हम लोग अभी देख रहे थे कि सॉल्ट्स जो है वो दो प्रकार के होंगे, सिंपल सॉल्ट और एडिटिव सॉल्ट्स, है ना। एडिटिव सॉल्ट्स को ही हम लोग दो तरीके से बांट रहे थे, मॉलिक्यूलर सॉल्ट, है ना, मॉलिक्यूलर सॉल्ट यानी एडिटिव सॉल्ट को हम लोग दो तरीके से बांट रहे थे, एक डबल सॉल्ट या जिसको लैटिस सॉल्ट बोलते हैं, और दूसरा हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अब हम लोग यहां तक पहुंचे थे,
है ना, कि ये जो है डबल सॉल्ट और ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, या कुछ इस तरीके से एक और रहेंगे आपके पास, जैसे ऐसा कुछ, है ना। तो ये जो सॉल्ट्स हैं, ये सॉल्ट्स हैं और ये सॉल्ट्स हैं, है ना, इनमें क्या डिफरेंसेस हैं। तो इसका तो अभी बेसिक बेसिक डिफरेंस है जो आप बहुत बेसिक पढ़ते आ रहे हैं 10 क्लास से ही। अभी हम लोग को जो सवाल आएगा, वो जो प्रॉब्लम्स आएंगे, वो प्रॉब्लम्स आएंगे इनमें एडिटिव सॉल्ट्स और साथ, मतलब एडिटिव सॉल्ट के डबल सॉल्ट्स और कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स में प्रॉब्लम आएंगे, है ना। प्रॉब्लम क्या है, जैसे हम लोगों ने ये बेसिक प्रॉपर्टी के बारे में बात करा है कि जैसे इस सॉल्ट्स को अगर हम लोग एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं तो ये कंप्लीटली आयनों में डिसोसिएट्स कर जाते हैं। यानी जैसे अगर NaCl को हम एक्वस सॉल्यूशन में डालें अगर, तो जैसे ही एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं ये डिसोसिएट कर जाता है Na प्लस आयन और Cl माइनस में। अगर हम K2SO4 को एक्वस सॉल्यूशन में अगर हम डालते हैं तो ये डिसोसिएट कर जाते हैं 2K प्लस आयन में और सल्फेट आयन में, इस तरीके से डिसोसिएट कर जाते हैं। तो यहां पर हम लोगों को भी समझना होगा कि ये किस तरह से डिसोसिएट करेंगे या नहीं करेंगे, या कैसे करेंगे या कितना करेंगे। तो अगर हम लोग डबल सॉल्ट्स को, है ना, एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं तो कंप्लीट डिसोसिएट कर जाते हैं, कंप्लीट, जो कि हम लोगों को डिफरेंस में पूछा भी जाता है यहां से, है ना। तो ये कंप्लीट डिसोसिएट कर जाएंगे आयनों में। अगर एक्वस सॉल्यूशन में डाला जाए तो इसमें कंप्लीट 2 पोटेशियम आयन है जो इधर हो जाएंगे, सल्फेट आयन डिसोसिएट कर जाएंगे। इसमें अगर देखा जाए 2 अल्युमिनियम का आयन है, ये इसमें आ जाएंगे, सल्फेट आयन यहाँ पे 3 है, ये आ जाएंगे। ये एक्वस सॉल्यूशन में कंप्लीटली डिसोसिएट कर जाते हैं। और ये अगर इनको, तो ये तो कोई डिसोसिएशन शो नहीं करेगा, ये एकदम डिसोसिएशन नहीं करेगा। अगर इसको एक्वस सॉल्यूशन में आप डाल रहे हैं तो ये, है ना, जो आप अभी बोलेंगे, आप अभी के लिए बोलेंगे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाले लोग, है ना, अभी के लिए बोलेंगे। जब हम लोग चैप्टर को पढ़ लेंगे तो ऐसा नहीं बोलेंगे कि स्क्वायर ब्रैकेट, इसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलेंगे, है ना। आ रहे हैं हम लोग वहां पे अभी। तो अभी, है ना, इनको अगर हम लोग एक्वस सॉल्यूशन में डालेंगे, मतलब इस कंपाउंड को अगर हम एक्वस सॉल्यूशन में डालेंगे तो इस तरह से डिसोसिएट होंगे, ठीक है। यानी ये कंप्लीट डिसोसिएशन शो नहीं करेंगे। और सवाल हम लोगों के पास यहीं से आ जाएगा, और क्यों नहीं करेंगे इसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। और सवाल हमारा यहीं से आएगा कि आप, सबसे पहला सवाल आएगा कि डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में 2-4 डिफरेंस बताइए। तो पहली बात कि डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का डिफरेंस क्या है। तो डबल सॉल्ट जो हमारे हैं वो 2 सॉल्ट्स के इक्वी मोलर प्रोपोर्शन में मिलने से बने हैं। ध्यान रखिएगा कि डबल सॉल्ट्स जो होते हैं वो 2 सॉल्ट्स के इक्वी मोलर प्रोपोर्शन, ठीक है, इक्वी मोलर प्रोपोर्शन में मिलने से बनते हैं। जबकि इसमें ऐसा नहीं है। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है वो 2 या 2 से अधिक सॉल्ट्स के मिलने से बने होते हैं, लेकिन इसमें कोई इक्वी मोलर प्रोपोर्शन नहीं होता है, कोई भी अनइक्वी मोलर प्रोपोर्शन होता है। दूसरी बात, अगर इनको एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया जाता है तो ये जो है कंप्लीटली डिसोसिएट करते हैं, कंप्लीटली, यानी कंप्लीट डिसोसिएशन शो करते हैं, जबकि ये कंप्लीट डिसोसिएशन शो नहीं करते हैं। अब जब ये कंप्लीट डिसोसिएशन शो करेंगे तो ये सारे अपने आयनों में डिसोसिएट कर जाएंगे और सारे आयनों का टेस्ट देंगे। यानी एक्वस सॉल्यूशन में अगर हम टेस्ट करेंगे कि यहाँ पे पोटेशियम आयन का टेस्ट क्या है तो पॉजिटिव आएगा, यानी पोटेशियम आयन का भी टेस्ट मिलेगा, सल्फेट आयन का भी टेस्ट मिलेगा, अल्युमिनियम आयन का भी टेस्ट मिलेगा। लेकिन अगर इनको एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया जाएगा तो ये सभी आयनों का टेस्ट नहीं देंगे। यानी जो आप अभी के लिए स्क्वायर ब्रैकेट बोल रहे हैं, जो कि बाद में हम लोग इसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहेंगे, तो इसमें जो लोग हैं इनका कोई भी टेस्ट एक्वस सॉल्यूशन में आपको दिखाई नहीं देगा, सिर्फ बाहर वाले आयनों का टेस्ट दिखाई देगा।
अब बाहर वाला अभी के लिए बोल रहे हैं, इसको बोल रहे हैं स्क्वायर ब्रैकेट, लेकिन ये अलग चीज है, ये आयोनाइजेशन स्फीयर बोला जाएगा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोला जाएगा, जो कि हम लोग थोड़ी दूर आगे पहुंचने के बाद बात करें। ठीक है, तो अभी तक हम लोग क्या देख रहे हैं, अभी हम लोग इंट्रोडक्शन में देखे क्या देखे कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो आया कहां से। तो हम लोगों ने बात करा कि जो कंपाउंड्स होते हैं जनरली 3 प्रकार के होते हैं, एसिड, बेसेस और सॉल्ट्स। एसिड क्या है, बेस क्या है और सॉल्ट्स क्या है। जब एसिड और बेस को मिलाया जाता है तो एक तीसरा कंपाउंड बना हमारे पास सॉल्ट। वो सॉल्ट जो होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, सिंपल सॉल्ट और एडिटिव सॉल्ट। सिंपल सॉल्ट और एडिटिव सॉल्ट में हम लोगों ने यहाँ डिफरेंस देखा। तो एडिटिव सॉल्ट को जब देखा हम लोगों ने तो पता चला ये भी 2 प्रकार का है ना, डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। अब डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में क्या अंतर है, या डबल सॉल्ट या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या डिफरेंस है, वो हम लोगों ने देखा। इसके बाद हम लोग शुरू करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, यानी ये था इंट्रोडक्शन। तो आपको यहां तक उम्मीद है कि आपको ये पता चल चुका होगा कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ना, ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो एक्चुअल में किस तरह का कंपाउंड है, एसिड है, बेस है, सॉल्ट है। तो आपको कंप्लीट पता चल चुका होगा कि ये एक प्रकार का सॉल्ट है। कैसा सॉल्ट है, तो ये एडिटिव सॉल्ट है, एडिटिव कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। अब ये कॉम्प्लेक्स कैसे हो गया है ना, इसमें क्या क्या चेंजेस हैं, इस सब के बारे में हम लोग बात करेंगे, है ना। इसको लिखें, आगे बढ़ेंगे।